हेलो गाइस, आज का टॉपिक है इज़एमआर। इज़एमआर ये सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस इन द सेंस कि आप नॉर्मली जो यूज़ करते हो उसके लिए है, और वैसे अगर देखो तो ये प्रेजेंट में भी यूज़ होते हैं। इज़एमआर की आईडी देखोगे तो है, हूँ और हो। आपको ये आईडी वाक्य के अंत में देखने को मिल जाएगी। अगर इज की बात करें तो इज जो यूज होता है वो किन किन सब्जेक्टों के साथ यूज होता है, तो वो हम देखेंगे। तो यूज होता है ही के साथ, ही यानी वह है यानी लड़का। एंड शी के साथ यूज होता है शी यानी वह है लेकिन लड़की, यानी ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए यूज होता है। एंड इट के साथ यूज होता है। इट वो चीज होती है जो सभी निर्जीवों के साथ यूज होती है। एंड नेक्स्ट इज नेम के साथ भी इज का यूज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एम यूज होता है ओनली आई के साथ। आई यानी हिंदी में अगर इसका सेंस ले तो मैं होता है, मैं। तो आई जहां भी आएगा वहां एम यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर। आर किस किस के साथ यूज होता है, तो यू के साथ आर यूज होता है। यू माने तुम होता है। एंड वी यानी हम होता है। एंड दे, इनके साथ क्या यूज होता है, आर यूज होता है। दे यानी वे होता है। तो अगर आप देखोगे तो इज एम आर किन किन सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज किसके साथ होता है, एम किसके साथ होता है, आर किसके साथ होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो ये अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं विदाउट वर्ब वाले, तो ये वही हैं, वही सेंटेंसेस हैं जिनमें वर्ब का यूज नहीं हो रहा है। यानी जहां पर इज, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब्स तो यूज हो रही है लेकिन वर्ब यूज नहीं हो रही है। यानी खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना ये आपको यूज होते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर हम इसका सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, दैट्स मीन अफर्मेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, तो उसका रूल होता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये जितने भी थे ये सारे होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन सब्जेक्ट अगर आया यू तो आर लगाओगे, आई आया तो एम लगाओगे, शी आया तो इज लगाओगे। तो अब आप लगाओगे इज एम आर में से एक कोई भी चीज, एक यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होंगी। बचा हुआ ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज करते हैं। तो ये जो है अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस का तरीका है। अभी हम सेंटेंस बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसका रूल आपने देख लिया। देखो सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस से आपको पता लग जाएगा। जैसे लिखा है मैं अधिकारी हूँ, तो मैं अधिकारी के लिए सबसे पहले ढूंढो इसमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपने देखा मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या यूज करेंगे, इज एम आर में से एम, तो एम लगाया, आई एम। अब यहाँ बचा ऑब्जेक्ट अधिकारी। अधिकारी को क्या बोलते हैं, ऑफिसर, तो आई एम ऑफिसर। ये बन गया आपका टेंस। वहीं अगर हम अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव टेंस की बात करें, यानी जो कहीं ना कहीं नहीं दिखा रहा होता है अपने वाक्य में, तो वहाँ नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो सबसे पहले वहाँ सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा इज, एम, आर में से जो भी यूज होएगा, देन नोट आएगा और नोट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर हम टेंस बनाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने टेंस बनाया इसी को, मैं अधिकारी नहीं हूँ। मुझसे पूछा किसी ने क्या आप अधिकारी हो, तो मैंने बोला मैं अधिकारी नहीं हूँ। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, अगेन सबसे पहले फाइंड आउट करो कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो हिंदी में सब्जेक्ट है मैं के लिए क्या यूज होगा, आई के साथ अगेन देखो कि इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से क्या यूज हो रही है, एम, तो आई एम। आपने सब्जेक्ट लगा दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब्स लगा दी, रूल के अकॉर्डिंग फिर लगेगा नेगेटिव टेंस यानी नोट, तो नहीं के लिए नोट। फिर क्या बचा ऑब्जेक्ट, अधिकारी यानी ऑफिसर, तो बन गया आई एम नॉट ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो होता है वो टेंस होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम कह सकते हैं कि एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर ये टेंस नेगेटिव हुआ तो नोट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसीलिए क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो अगर इसी टेंस को मैं बनाऊं दोबारा तो ये बनेगा, क्या तुम अधिकारी हो, तो क्या बनेगा इसका, क्या तुम अधिकारी हो। वहां क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम अधिकारी हो, मुझे नहीं पता, आप आंसर दीजिए, क्या तुम अधिकारी हो।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो क्या तो सब्जेक्ट है नहीं, तुम सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए क्या रहेगा यू। अब लेकिन यू यानी सब्जेक्ट से ये टेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो ये टेंस होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। लेकिन देखेंगे पहले सब्जेक्ट को ही, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा आर, क्योंकि यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आर, तो आर पहले आ गई यू, आर यू, फिर क्या बचा ऑब्जेक्ट अधिकारी, आर यू ऑफिसर। तो उसने पूछा क्या तुम अधिकारी हो, आर यू ऑफिसर। तो इसी तरह इज एम आर की तीनों टेंस बनते हैं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, देन इंटेरोगेटिव भी। आपको ये समझ में आया या नहीं ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तभी करिए जब आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपके लायक हो, तो ही सब्सक्राइब एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।